ऐसे करो ना विदा। अपने बड़े भाई को कुछ याद दिलाने से पहले तुम्हें याद करना होगा कि तुम कौन हो। अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे थे हम कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ नहीं है। दुख है कि ये हमारा भ्रम था। न्याय तो ये है कि इसी वक्त तुम्हें गांव वालों के सामने खड़ा किया जाए और तुम उनसे माफी मांगो। लेकिन यश ने सबके सामने कह दिया कि राजघराने का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। हम तुम्हारी इस हरकत के लिए यश को सबके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकते। कल दोष निवारण की पूजा तुम्हारे हाथ होगी। ये मुनावर नहीं, आदेश है, आदेश है, आदेश है, आदेश है। क्या दिखती रहती है चांद? यही कि ये चांद कितना गोरा है ना। तो भैया देखो तो जरा, बेचारे को कितने दाग भी हैं। अगर ये चांद खुद को शीशे में देख पाता तो बेचारा मर ही जाता ना। रेवड़ी, कल शगुन है ना तेरा। चांद की फिक्र छोड़ और अपनी सोच। भैया वही तो सोच रही थी, पर बीच में चांद दिख गया तो उसकी सोचने लगी। देवा, एक बात पूछूं? पूछो। तुझे किशन पसंद तो है ना? मेरा मतलब पति के रूप में। भैया पति का रूप क्या होता है पहले ये तो पता चले, उसके बाद सोचूंगी कि पसंद है या नहीं। पति का रूप जिससे भरोसे की, सम्मान की, प्यार की उम्मीद हो। जाने दे, तेरी बुद्धि से कुछ ज्यादा ही समझदारी की बातें कर दी है मैंने। भैया चल बैठ बैठ। देख देख मेरे चेहरे पे देख। मेरे चेहरे पे तुझे कुछ चिंता दिखाई देती है? अच्छे से देख। कुछ नहीं। देख, जिस भाई की बहन की शादी की बात हो रही है उसके चेहरे पे दिखनी तो चाहिए, पर नहीं है। क्योंकि ये भाई जानता है किशन से अच्छा जीवन साथी तेरे लिए हो ही नहीं सकता। वो घर, वो परिवार बहुत अच्छा है मेरी रेवड़ी के लिए। बहुत खुश रहेगी तू। भैया अगर मैं खुश रहूंगी तो आप रो क्यों रहे हो? उन बेचारों के बारे में सोचकर रो रहा हूँ। पता नहीं क्या हाल करेगी तू उनका। वापस टिकोटी चाटू। सोचा कल सुबह जल्दी उठना होगा। शगुन है। ये देवी माँ, ये शादी ब्याह क्या होता है? ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर पता है मेरे घर वाले जो भी करेंगे सब अच्छा करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो आप संभाल लेना।
बाद भी तू सगन के रस्म रखवा रही है? भैया पंडित जी से पूछवा लिए हैं। कहलाया है कि राजमहल वाले आज शाम को दोष निवारण पूजा कर रहे हैं। अब शगुन का नाश हो जाएगा, उससे रस्म कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। वही मुझे भी लगा। अच्छा, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? बस हो गया है सब। आप देख लीजिए शगुन के सामान में कोई कमी तो नहीं रह गई। अब शरत आ जाएगा तो आंगन में रखवा देंगे। अरे पहले क्या थी तो देख लेते, अब तो मैं बैठ गई हूँ, उठूंगी तब देखूंगी। अच्छा, पूरी को तैयार किया कि नहीं? मैं पौना तैयार तो हो गई माँ। बस बाल बचे हैं, चोटी बना दो ना। इसे तो कोई फिक्र नहीं है, गीले बाल लिए सारे घर में घूमती फिरती रहती है। तू ये सब छोड़ और जाके उसके बाल बना। और हाँ, मुझे बता देना किशन के हाथ में फल या मीठा क्या रखना है। मैया सब हो गया है। आप इतने सारे काम पड़े हैं, मैं लेटूंगी कैसे? हैरी, तेरा सवाल मेरे मन में भी घूम रहा है। अब तेरी सास तो जूड़ा बांधती है, ससुराल जाने के बाद तू चोटी किससे बंधवाएगी? मामा 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 मामा, हम किशन को इसकी चोटी बनाना सिखा देंगे। ये लो, ये ससुराल जा करके पति की सेवा करेगी, ये खुद करवाएगी। नहीं नहीं, मैं भी बदले में कुछ कर दूंगी ना। तो किशन के तो बाल भी इतने नहीं है कि ये उसकी चोटी बना सके। तो मैं उनके नाखून काट दूंगी। मुझे पता है आप सब लोग मिलकर मुझको छेड़ रहे हो ना। बस एक बापू है जो मेरी तरफ है। माँ, ये बेंदा भी पहना दो ना। देहात आया पहनती है ऐसे। हाँ, तो मेरा भी तो ब्याह हो रहा है। जब तू फेरे लेगी ना तब पहनाऊंगी तुझे। और तेरा बेंदा तो तेरे ससुराल वाले लेकर आ रहे होंगे। है सच्ची? गजब। तो उनको जल्दी बुलाओ ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? सी है मोड़ी तू, ऐसे बेसब्री से इंतजार करते हैं ससुराल वाला का कोई। अरे बहू, अरे बहू लोग आ गए। नमस्ते नमस्ते, समय से पहले ही दर्शन दे दिए। आइए आइए आइए। अरे रात में आपके यहाँ पलंग और कंबल लेकर नहीं जम गया, यही गनीमत समझिए। इतनी बार यहाँ पर पढ़ाई करने आया है, आज कुछ ज्यादा ही नहीं शर्मा रहा। अभी छेड़ रहे हैं यार, तू तो माफ कर। अभी तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरी बहन को जरा सी भी परेशानी हुई ना तो लड़ाई हो जाएगी। 35 किलो की है, अगर पाव किलो भी कम हुई तो सोच ले। अच्छा, हाँ। बहनों को धमकी दे रहा है साले। ए ए ए, काली नहीं। साले को साला नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? साले। अरे तू वहाँ खड़ा क्या ठिठोली कर रहा है सरद? यार रेवा को लेके आ जाना। जी जी। अच्छा नहीं नहीं, तू रुक। अरे बहू, तू जाके रेवा को लेके आ और लाते समय थोड़ा से काजल लगा देना। हाँ? माँ, बेंदा भी आया ना।
आप लोग शगुन की विधि संपन्न करें। अब हमारी गोद में एक भारी साड़ी और नारियल रखा जा रहा है। अरे माँ, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो पापू को कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है? रेवा के सर पे चुंदड़ी उड़ा दी गई है बापू। शगुन की सभी चीजें थाल पर रखी हुई है।